हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है सर, पुराने पूरे प्राचीन भारत के स्रोत आपको हमने बना के दिए। लगभग 16 से 17 वीडियो आ चुकी हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कायदे से यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, तो मेहनत कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक, अगली साल तक सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। आप सुन के भी थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बहुत सुना करिए, अपने हिसाब से लिखा करिए। बाकी तो ज़्यादा हम पीछे लिख ही देते हैं ताकि आपको नोट्स आराम से प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, एक्चुअल में था क्या, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, नाम से मतलब सिंधु घाटी, यार सिंधु नदी के किनारे थी तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या था, पहले सभ्यता को कोई जानता ही नहीं था। गुमनाम सभ्यता थी, पता नहीं कोई थी, लोग कहते थे नहीं इससे पहले कोई सभ्यता ही नहीं थी। यहां तक लोग कहते थे कि सिकंदर के आक्रमण से पहले, ये देखिए 326 ईसा पूर्व, ये हमने ऊपर लिख दिया है, सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व से पहले लोग कहते थे कोई सभ्यता थी ही नहीं। जरा सुनिए, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ है, अभी हम आपको आगे आगे बताएंगे, जब विदेशी हम लोग आक्रमण पढ़ेंगे उसमें आएंगे सिकंदर वगैरह। तो जो सिकंदर के आक्रमण से पहले 326 ईसा पूर्व से पहले किसी भी प्रकार की लोग कहते थे सभ्यता है ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, दो व्यक्ति आए, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखल दास बनर्जी। मेरे साथ में बोलिए, क्या नाम था? दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कई खुदाई उदाई की, ढूंढते रहे इधर उधर, तो वहां पे इन्हें कई पुरानी वस्तुएं मिली। और जब पुरानी वस्तुएं मिली तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी कोई सभ्यता थी। अब इस सभ्यता को नाम क्या दिया जाना था, तो सर ज्यादातर सिंधु जो नदी थी उसके किनारे की नदियां थी, उनकी सहायक नदियां थी। यहां देखिए लिखा हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, इसलिए नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र रहा वो सर हड़प्पा रहा। यहां पे भी काफी चीजें खुदाई में मिली, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कोई कहे सिंधु घाटी की सभ्यता पता, बोले हाँ पता है, बोले हड़प्पा सभ्यता पता, बोले वो नहीं पता। एक्चुअल में ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था तो सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया। इसके कुछ जो पोर्शन थे, कुछ हिस्से थे, वो हड़प्पा की जगह पे जब खुदाई हुई, केंद्र जो इसका था वहां पे भी था, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक, ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या कर रही थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है कुछ नहीं था, कोई जानता नहीं था, गुमनाम थी, अनजान थी, किसी को मतलब नहीं था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में दो आदमी आए, नाम था दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने खुदाई की, ढूंढा, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद पुरानी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया। जब वस्तुएं प्राप्त हो गई तो यह सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पहले से थी। सिंधु घाटी नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सर सिंधु नदी के किनारे थी। हड़प्पा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो केंद्र थे, ज्यादातर चीजें मिली थी वो हड़प्पा में मिली थी, तो नाम हड़प्पा की सभ्यता रख दिया गया। ठीक, थोड़ा सा इसका अगर हम लोग मैप समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखिए ये सैंदव सभ्यता है। इसके अगर ऊपर की तरफ देखें, उत्तर की तरफ, तो इसके उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इसके अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो दमाबाद जो महाराष्ट्र एरिया में लगता है, मुंबई वाले एरिया में, ये दक्षिणी सीमा है। हम लोग जो रहते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पूर्वी सीमा में रहते हैं, आलमगीरपुर में। ठीक है, इसकी सटी हुई है सीमा। और इधर लिखा हुआ है सुतकागेडोर, सुतकागेडोर, क्या नाम लिखा हुआ है, सुतकागेडोर। ये सुतकागेडोर कहाँ है भैया, इसकी बलूचिस्तान वाला एरिया। देखा होगा काफी सारा दिक्कत हुई थी जो पाकिस्तान वगैरह बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, पश्चिमी सीमा है, वो सुतकागेडोर में है। ठीक, तो कुल मिला के अगर आप इसका मैप समझने की कोशिश करें तो एक तरफ सर जम्मू कश्मीर है, एक तरफ अपना उत्तर प्रदेश है, एक तरफ महाराष्ट्र यानी दमाबाद है, और एक तरफ सुतकागेडोर है। ठीक है, ये इसका मैप टाइप है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे आगे। अभी हम पढ़ेंगे आगे मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, मगध के साम्राज्य के बाद फिर आगे चलेंगे और फिर विदेशी आक्रमण पढ़ने को मिलेंगे। विदेशी आक्रमण के बाद फिर देशी आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक, फिर यहाँ अंदर किस तरीके से राजपूत वगैरह थे, उनमें लड़ाई झगड़े हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी है प्राचीन भारत। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। ठीक है, यहाँ से अब ये टॉपिक स्टार्ट किया है, आगे मगध का साम्राज्य चलाएंगे। तो बताइए सिकंदर का जो आक्रमण 326 ईसा पूर्व, उससे पहले लोग क्या कहते थे, ये एक गुमनाम सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, गुमनाम। लेकिन कितने आदमी आए, दो। कौन कौन, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा हम ढूंढ के दिखाएंगे। जो लोग खोदने उदने चले गए, खोद के ढूंढ ले आए, हड़प्पा में ढूंढ लिया, मोहनजोदड़ो में ढूंढ लिया। ठीक है, एक पिक्चर भी आई थी मोहनजोदारो,
आप देख सकते हैं, ऐसी फिल्में आप देखा करिए, चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी फिल्में, अब बोले हम तो देखते हैं पता नहीं कौन कौन सी, दिल में मेरे तू कम रहता है, ऐसी पिक्चर नहीं देखनी है। बढ़िया बढ़िया फिल्में देखिए जो इतिहास से हमारी जुड़ी हुई हैं, इतिहास से जुड़ी होंगी, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पुरानी वस्तुएं प्राप्त की, ठीक है। फिर सिंधु के करीब था तो सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया। सर हड़प्पा भी इसका केंद्र था तो इसे हड़प्पा की सभ्यता कह दिया। उसके बाद हमने आपको इसके नक्शा दिखा दिया, इसका मैप, ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, इधर दमाबाद यानी महाराष्ट्र मुंबई, और इधर सुद कागेडो यानी बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हो गई है। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे क्या, मगध का साम्राज्य, जो काफी बड़ा है। उसमें आपको हर्यक वंश पढ़ने को मिलेगा, शिशुनाग वंश पढ़ने को मिलेगा, नंद वंश पढ़ने को मिलेगा, एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आगे फिर मौर्य वंश भी आपको पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा आपको प्लेलिस्ट बाय लाइन से सब कुछ दिया जा रहा है। नोट्स जरूर बनाते चलिए, जितना हम लिखते हैं जरूरी नहीं जो लिखा हुआ वही लिखें, जो हम मुंह से बोलते हैं उसे भी आप अपनी भाषा में लिखें, ठीक है, अपने हिसाब से लिखें। आपको याद करना, हमने कहा ये एक गुमनाम सभ्यता थी, पहले कोई नहीं जानता था, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखने की इसे कोशिश करें, क्योंकि आप केवल इतना लिख लेंगे, इतने काबिल कोई नहीं होता, हर आदमी भूल जाता है यार। तो अगर भूल गए फिर क्या होगा, तो अपने अकॉर्डिंग उसे लिखने की कोशिश करें, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, कहीं से कॉपी कहीं से छापने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे के पूरे नोट्स हमने खुद बनवाए हैं, कोई कॉपी नहीं, किसी की उतार ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। कई किताबों का इस्तेमाल किया है, मान लिया एक अच्छे प्रकाशन है उनका इस्तेमाल किया और उनसे खुद नोट्स बना लिए, ठीक है सर। तो इसी तरीके से आप भी नोट्स बनाइए, हमारी सहायता लीजिए, और अगली साल जब जून जुलाई तक पेपर की नौबत आए तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट कर दिया करिए। कमेंट में भी नहीं अगर रिप्लाई मिल पाएगा, क्योंकि 1000 वीडियोज़ आ रही हैं तो दिक्कत होती है, कमेंट नीचे आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से है उसी नाम से चैनल है, उसी नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा, हमसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल हम मिलते हैं मगध के साम्राज्य के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।